इत्तिफाक और इत्तिहाद की बुनियाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। इख्तिलाफ हो सकता है, तुम कुछ और बात कह रहे हो, हम कुछ और बात, विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं। आपकी ज़हनियत कुछ और कहती है, हमारी ज़हनियत कुछ और कहती है। विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, हमारी बात आपकी समझ में नहीं आ सकती और आपकी बात हमारी समझ में नहीं आ सकती। यह भी हो सकता है कि आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं सहमत ना हूं और मैं जो बात कह रहा हूं उस पर आप सहमति न जताएं, ये हो सकता है। लेकिन दीन में अगर इख्तिलाफ हो जाए, दीन के किसी मामले में अगर झगड़ा हो जाए, अगर इस्लाम के किसी मसले में झगड़ा हो जाए, तो उसमें न तुम्हारी विचारधारा चलेगी न मेरी विचारधारा चलेगी, न तुम्हारी अकल चलेगी ना मेरी अकल चलेगी। उसी को अल्लाह ने फरमाया, अगर इख्तिलाफ तुम्हारे दरमियान पैदा हो जाए, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो तुम उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलट दो। यह है विचारधारा। मेरी बहन की शादी है, अरे दो भाई हैं सगे, भाई मेरी भी तो बहन है। एक भाई कह रहा है कि मेरी बहन की शादी हो रही है, लड़के वालों की तरफ से खबर आई 200 बाराती आएंगे। मैं कह रहा हूं नहीं, 200 ज्यादा हैं, 100 आना चाहिए। दूसरा भाई कह रहा नहीं भाई उसकी बात मान लो, भाई लड़के वाले हैं 200, आप 200 पे अड़े हैं, हम 100 पर। हमारी और आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, ये दुनियावी मामलात हैं, हमारे और आपके दरमियान इख्तिलाफात हो सकते हैं। आपकी विचारधारा मेरी विचारधारा से अलग हो सकती है, लेकिन दीन का जब कोई मसला आ जाए, नियत इधर बांधें कि इधर, रफुल दैन करें कि ना करें, आमीन जोर से बोलें कि ना बोलें, 8 रकात तरावी पढ़ें या 20 पढ़ें, अगर दीन का कोई मामला आ जाए तो उसमें न तुम्हारी विचारधारा चलेगी न मेरी विचारधारा चलेगी, इसमें न तुम्हारा मामला चलेगा न मेरा मामला चलेगा। फरमाया उम्मते मुस्लिमा के अंदर इत्तिहाद की बुनियाद ये भी है। फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर किसी भी मामले में इख्तिलाफ तुम्हारे दरमियान पैदा हो जाए, झगड़ा हो जाए, तुम्हारी विचारधाराएं अलग अलग हो जाएं, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो अपनी अपनी विचारधाराएं खत्म कर दो और उसको अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ पलट दो। अल्लाह की तरफ ले जाओ उस मुकदमे को और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत की तरफ ले जाओ उस मुकदमे को। बस यहां से जो फैसला हो उसको तुम भी मानो और हम भी माने। इत्तिहाद और इत्तिफाक की उम्मत मुस्लिमा में सबसे बड़ी बुनियाद है कि वो अपने ना इत्तिफाकी को, अपने इख्तिलाफ को अगर हल करना चाहता है और इत्तिफाक के एक प्लेटफार्म पे आना चाहता है, तो जरूरी है कि हम अल्लाह को पकड़ें और उसके रसूल को यानी कुरान को पकड़ें और हदीस को पकड़ें। ये उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद की सबसे बड़ी बुनियाद है। और ये होता था, अभी नहीं, सहाबा किराम के दौर में ऐसा ही होता था। आइए 1-2 मिसालें दे दूं। सकीफा बनी साद में इख्तिलाफ होता है और बहुत बड़ा इख्तिलाफ सहाबा किराम के दरमियान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं है, अभी आपकी बॉडी रखी हुई है, अभी आपके जिस्म अतहर को कब्र के हवाले नहीं किया गया, अभी आपको दफनाया नहीं गया और सहाबा में जबरदस्त इख्तिलाफ हो जाता है। मुहाजिरीन कहते हैं खलीफा हमारे मुहाजिरीन में से बनाया जाएगा और अंसारी कहते वाह साहब, भूखे आए थे खिलाया हमने, मक्का छोड़कर नंगे जिस्म कपड़े नहीं थे तुम्हारे पास दिए हमने, गैर शादीशुदा हो आए थे लड़कियां हमने दी, शादियां हमने की, नबी अकरम को तुम लोगों ने तो मक्का से जब निकाला गया या आप छोड़ के आए
तो आपने उनको रोका नहीं, जगह हमने दी। 10 साल मदीने में नबी हमारे साथ रहे और हमारे ही दरमियान आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, और आप कहते हो कि खलीफा मुहाजिरीन में से बनेगा। नहीं, खलीफा हम अंसारियों में से बनेगा, हम अपने में से बनाएंगे। तलवारें निकलने लगी मियानों से, इख्तिलाफ जबरदस्त था, इतना जबरदस्त इख्तिलाफ देखा नहीं जा रहा था। तलवारें दोनों तरफ से निकलने लगी थी। हाय, हमारे नबी पूरी जिंदगी लोगों को तलवारें मियान में रखने का हुक्म देते रहे, आपस में भाई भाई बनाते रहे। ये चश्मे फलक ने क्या नजारा देखा है कि आज इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अभी नबी अकरम की डेड बॉडी को कब्र के हवाले भी नहीं किया गया और साहबा ने आपस में तलवारें निकाल ली। मुहाजिरीन कहते हैं हम में से खलीफा बनेगा, अंसारी कहते हैं हम में से, मक्के वाले कहते हैं कि खलीफा हम बनाएंगे, मदीने वाले कहते हैं हम बनाएंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठते हैं और कहते हैं लोगों, क्या मैं तुम्हारे दरमियान जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान न सुना दें? क्या हम तुम्हें जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात न बता दें? नबी ने अपनी जिंदगी में क्या फैसला किया था, क्या हम तुम्हें रसूल का फैसला न सुना दें? आपस में इख्तिलाफ खत्म कर लो। अंसारी बैठ गए, मुहाजिरीन भी बैठ गए, कहने लगे आए हमारे शेख, आए अबू बकर सिद्दीक उठिए, हमें जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह का फैसला सुनाइए। अल्लाह की कसम रसूल का फैसला आने के बाद हम छू चिरा न करेंगे। अल्लाह की कसम रसूल का फैसला जाने के बाद हम अपनी जबान पे हरफ न लाएंगे। यहाँ अबू बकर सिद्दीक उठते और कहते हैं हमने अल्लाह के नबी से सुना है, जब आप बहयात थे, इस दुनिया में मौजूद थे, आपकी रूह कब से उनसुरी से परवाज नहीं हुई थी। हमें अल्लाह के रसूल की ज़बान मुबारक से निकलने वाले इन जुमलों को मैंने अपने कानों से सुना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था अल आइम्मतु मिन कुरैश, खिलाफत कुरैश में से बाकी रहेगी, कुरैशी में से खलीफा बनेगा, कुरैश में से में इमामत रहेगी, इमाम खलीफा कुरैश में से बनाया जाएगा, यानी मुहाजिरीन में से। अल्लाह की कसम मदीने में होने के बावजूद, मदीने के अंसारी मजबूत पोजीशन में होने के बावजूद उठने की हिम्मत नहीं करते हैं। सारे अंसारी सरेंडर कर देते हैं, बैठ जाते हैं, फरमाते हैं ऐ अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह की कसम आपने मुझे जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान सुना दिया है, अब हम रसूल के फैसले के आ जाने के बाद चूं चेरा क्यों करें? हम नहीं कर सकते हैं, हमें रसूल का फैसला मंजूर है, हम अंसारी अपना नाम वापस ले रहे हैं, हम खलीफा नहीं बनेंगे। आप कुरैशियों में से, आप मुहाजिरीन में से जिसको खलीफा बनाना चाहें बना लें। अंसारियों ने अपना नाम वापस ले लिया। मेरे भाइयों, ये थी उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तिहाद की बुनियाद। रसूल का फैसला आया, अपना हक वापस ले लिया कि नहीं, अब रसूल का फैसला जाने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम खलीफा बनने का हक नहीं रखते हैं, लड़ने और झगड़ने का हक नहीं रखते हैं। फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, जब तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो उस इख्तिलाफ को, उस झगड़े को तुम अल्लाह की अदालत में ले जाओ, रसूल की अदालत में ले जाओ, कुरान की तरफ ले जाओ, हदीस की तरफ ले जाओ। कुरान से और हदीस से जो फैसला हो उसको मान लो। यही इत्तिहाद की बुनियाद है। मेरे भाइयों, जब तक हम तेरा मेरा मौलवी करते रहेंगे इत्तिहाद नहीं होगा। और जब हम किताब और सुन्नत को, अल्लाह को और उसके रसूल को हकम मान लेंगे और हम कुरान को और हदीस को हम अगर फैसल मान लेंगे और अपने इख्तिलाफात कुरान और हदीस की तरफ लेकर जाएंगे, तो वहां से जो भी फैसला हो उसको हम मानने लगेंगे, तो हम एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे। हमको एक होने में देर नहीं लगेगी, जैसे अंसारियों को और कुरैशियों को, अंसारियों को और मुहाजिरों को एक होने में देर नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने इत्तिहाद की बुनियाद मोहम्मद रसूलुल्लाह के जुमलों को बनाया था, रसूलुल्लाह की सीरत को बनाया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकलने वाले अल्फाज को बनाया था। और हमने कलमा तो रसूलुल्लाह का
पड़ा है, लेकिन हमने रसूलुल्लाह की बात को मानने का महवर और मयार हमने नहीं बनाया है, वो हमने दूसरों को मयार बनाया है। इसलिए इत्तेहाद नहीं होता है, इसलिए इख्तिलाफ है और इख्तिलाफ की भरमार है, हर बात पे इख्तिलाफ है। यहां तक कि नमाज जैसी इबादत से लेकर आप चले जाइए हज जैसे मसाइल पर, सारी जगहों पर तमाम मामलात में इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ नजर आ जाएगा। यहां तक कि शादी और ब्याह के मामले में आ जाएं तो मेहर कितना रखना चाहिए, उस मेहर के मामले में भी इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। मेरे भाइयों, नमाज के मामले में हम अपने बच्चे को गोद में उठाकर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं, इस मामले तक में इख्तिलाफ पैदा हो जाएगा। और अगर इन तमाम मामलात को अगर हम किताब और सुन्नत की तरफ ले आएं और पलट दें और ये मान लें कि यही बुनियाद है इत्तेहाद की, किताब और सुन्नत, तो सारे झगड़े खत्म होते चले जाएं, सारे झगड़े मिटते चले जाएं। लेकिन उसके लिए कलेजा चाहिए, उसके लिए दिल चाहिए, और दिल ये होना चाहिए कि हमें किताब और सुन्नत को हमें मयार बनाना पड़ेगा, और इसी को मेरे प्यारे साथी बुनियाद बनाना पड़ेगा, तब हम मुत्तफिक होंगे और मुत्तहिद होंगे। एक इख्तिलाफ की मिसाल दे दी, सहाबा किराम के जमाने में हुआ, वरना इख्तिलाफ तो और भी हुए। एक और मिसाल देता हूं, नबी अकरम इस दुनिया से रुखसत हो गए, डेड बॉडी रखी है, ये इख्तिलाफ निबट गया, चलिए अमीर खलीफा किसी को बना लो, कुरैश में से बना लो, बना दिया गया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि नबी को दफन कहां किया जाएगा, इसमें भी इख्तिलाफ पैदा हुआ। आइए, इख्तिलाफ आज हमारे और आपके अंदर भी है, लेकिन मयार बनाओ उसी को। अभी मैं आ रहा हूं दूसरी तरफ भी, सुनिए मेरे भाइयों, मयार देखिए क्या था। नबी को दफन कहां किया जाए, मक्के वाले उठे, कहने लगे वाह मक्के में पैदा हुए, हम तो मक्के में दफन करेंगे। एक और गिरोह उठा, कहने लगा नहीं हम तो खाने काबा में दफन करेंगे। एक और गिरोह उठा, वो मदीने का था, कि नहीं हम तो नबी अकरम को मदीने में दफन करेंगे। और मदीने में भी दफन करने वाले दो गिरोह हो गए, उनमें से भी एक गिरोह उठाओ, कहने लगा नहीं हम तो नबी अकरम को मस्जिद नबवी के अंदर दफन करेंगे। और एक और गिरोह उठता, वो कहता नहीं हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस में दफन करेंगे। कहता इख्तिलाफ, एक गिरोह कह रहा मक्के में, एक कह रहा खाने काबा में, एक कह रहा मदीने में, एक कह रहा मस्जिद नबवी में, एक कह रहा है बैतुल मुक़द्दस दफन। इख्तिलाफ देखिए सहाबा किराम में, जबरदस्त इख्तिलाफ, तू मैं। यहां पर भी एक सहाबी उठते हैं और कहते हैं क्या मैं इस झगड़े को भी, इस इख्तिलाफ को भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस पढ़कर, नबी का फरमान सुनाकर मैं खत्म न कर दूं। सब बैठ गए। क्या नबी अकरम ने कुछ कहा था कि मुझे कहां दफन किया जाए? कहा हाँ कहा था। सब बैठ गए, जल्दी बताओ नबी ने क्या कहा? नबी ने जो कहा था वही दफन किया जाएगा, हम सब मान लेंगे। ये नहीं था तेरी बात तो सारे वो चढ़ जाती हैं आस्तीनें, ऐसा कुछ नहीं। एक ने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं नबी अकरम ने क्या फरमाया था। कब तुम्हें मालूम है? कहाँ मालूम है? सब बैठ गए, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। नबी अकरम को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वही दफन कर दिया जाएगा। साहब ये रसूल उठे, कहने लगे मैंने नबी अकरम की ज़बाने मुबारक से ये अल्फाज सुने, नबियों को, रसूलों को, नबियों को वहीं पर दफन किया जाता है जहां उनकी रूह कब्ज होती है, जिस जगह उनकी रूह कब्ज होती है, जहां नबियों की आत्मा कब से उन सूरी से परवाज करती है, जहां नबियों की मौत आती है, जहां नबियों की रूह कब से उन सूरी से परवाज होती है, जहां नबी इंतकाल फरमाते हैं उसी जगह पर उनको दफन किया जाता है। ये मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को फरमाते सुना। सारे सहाबा चीख पड़े, जिस हुजरे में मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह को प्यारे हुए इस हदीस के मुताबिक, नबी के फरमान के मुताबिक उसी जगह दफन किया जाएगा। अब कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। मक्के वालों ने कह दिया हमने अपना दावा वापस ले लिया, खाने काबा वालों ने कह दिया हमने अपना दावा वापस ले लिया, मदीने वालों ने कह दिया अब हम मदीने में दफन नहीं करेंगे, मस्जिद
दावेदारों ने कह दिया कि हमने अपना दावा वापस ले लिया। बैतुल मुकद्दस में दफन करने वाले ये दावा लेकर उड़ने वालों ने कहा अब हम बैतुल मुकद्दस नहीं ले जाएंगे, नबी का फरमान सराखों पर यहीं दफन कर दो। मुसलमानों, उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद की अगर सबसे बड़ी बुनियाद कोई चीज है तो वो चीज है फरमाने रसूल, वो चीज है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान, वो चीज है अल्लाह की किताब कुरान, वो चीज है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान। अल्लाह की कसम कुछ नहीं बोल रहा हूं, फिर भी एटम बम गिर रहे होंगे। ये क्या कह रहा? अल्लाह की बात कर रहा हूं, कुरान की हदीस की, फिर भी टाइम बम गिर रहा हूं, पगड़ियां उछल रही, ये क्या बोल रहा है? आप ही के लिए कह रहा हूं, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं। अब करूं क्या, मैं तो आजाद रहता हूं। जब टॉपिक देकर बांध दिया जाता है ना तो फिर उस टॉपिक का हक अदा करना पड़ता है। यह है उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद की बुनियाद। सहाबा किस बात पर मुत्तहिद थे? आपस में एक दूसरे की नहीं मान रहे थे। मक्के वाले मैं मक्के में ले जाकर रहूंगा, मदीने वाले लेकर दिखाओ, ले जाकर दिखाओ। कोई किसी की नहीं मान रहा था। हदीस आई, नबी का फरमान आया, नहीं हम ले जाए। क्या दावा था? हदीस आई, सरेंडर, सरेंडर अपने आप को नहीं। ये जज्बा भी था, अना नहीं थी। नहीं मेरी बात गिर गई, मेरी इंसल्ट हो गई, भरे मजमे में मेरी इंसल्ट कर दी। ये मजमे अपने आप को सरेंडर करने का जज्बा था। हदीस आ गई। एक और दलील दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक से मसला पूछा गया, दादी का वर्से में कितना हक है? जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को मालूम नहीं है। जोहर की नमाज पढ़ी जाती है, जोहर के बाद हजरत अबू बकर मुसल्ले इमामत पर खड़े होते हैं और कहते हैं लोगों आज मेरे सामने एक मसला पेश किया गया है, मुझसे पूछा गया दादी का वर्से में कितना हक है, उसको क्या मिलना चाहिए। मेरे पास नबी अकरम की कोई हदीस नहीं है, मैंने कुछ नहीं सुना है। अगर तुम लोगों में से किसी को मसला मालूम हो, नबी का फरमान मालूम हो, नबी की हदीस अगर किसी के पास आई हो तो वो बता दे। हजरत मुगीरा इब्न शोबा उठते हैं, मुगीरा इब्न शोबा उठते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि मेरे पास उसकी दलील मौजूद है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान मौजूद है। आता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुदुसन, अल्लाह के रसूल ने दादी को छठा हिस्सा दिया है, 1/6 छठा हिस्सा दिया है। मुगीरा बिन इब्न शोबा ने नबी का ये फरमान जब सुना दिया तो हजरत अबू बकर ने भी अपने आप को सरेंडर कर दिया और फरमाया कि अब वही फैसला नाफिज किया जाएगा, अब वही फैसला किया जाएगा, अब दादी को छठा हिस्सा दिया जाएगा। लिहाजा अब सिद्दीक अकबर की अदालत से भी वही फैसला होता है कि दादी को छठा हिस्सा दिया जाए। मैं बताना ये चाहता हूँ इन तमाम वाकयात की रोशनी में कि उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद की बुनियाद अगर कोई चीज है तो वो है किताब और सुन्नत, वो है अल्लाह का और उसके रसूल का फरमान। लोग मुल्क शाम की तरफ जा रहे हैं, लोग मुल्क शाम जिसका आज नाम सीरिया है, लोग मुल्क शाम की तरफ जा रहे हैं, निकल चुके हैं, लेकिन वहां ताउन फैला हुआ है, बहुत तगड़ी बीमारी फैली हुई है वहां। कुछ लोग कहते हैं जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं हम तो घर से निकल चुके हैं, अब हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे, हमें हर हाल में जाना चाहिए। सहाबा में जबरदस्त इख्तिलाफ हो गया, खुरेजी की नौबत आ गई, क्या किया जाए, निकला जाए या ना निकला जाए। आधे लोग एक तरफ निकलना चाहिए, आधे लोग एक तरफ नहीं निकलना चाहिए। वहां ताउन फैला है, हम लोग जाएंगे तो हम लोग भी उस बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। यहाँ पर भी एक सहाबी रसूल उठते हैं और फरमाते हैं कि मैंने जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि जिस शहर में, जिस बस्ती में ताउन फैला हो उस बस्ती में तुम न जाओ, जिस बस्ती में ताउन बीमारी फैली उस बस्ती में तुम कदम न
रखो। लेकिन हाँ, अगर कोई किसी बस्ती में पहले से रह रहा हो, वहां ताउन की बीमारी आ जाए, तो वो उस बस्ती को छोड़कर हरगिज न भागे, वो उसी बस्ती में रहे। लेकिन दूसरे शहर से आने वाला आदमी अगर ये सुन ले कि फला बस्ती में बीमारी फैली है ताउन की, तो वो हरगिज उस बस्ती में ना आए। लिहाजा जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये फरमान सहाबा के सामने आया तो सारे के सारे सहाबा रुक जाते हैं। अब हम उस बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे, सीरिया में कदम नहीं रखेंगे, मुल्क शाम की तरफ अब हम नहीं जाएंगे। ये था अपने आप को सरेंडर करना, ये था आपस में लड़ने वाले और आपस में इख्तिलाफ करने वाले सहाबा किराम भी थे। लेकिन अल्लाह की कसम, जब उनके सामने दीनी इख्तिलाफ की दलील रसूलुल्लाह की हदीस से दी जाती थी तो फिर वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस से बढ़कर किसी को नहीं समझा करते थे, वो अपने आप को सरेंडर कर दिया करते थे। यही मुसलमानों में आपसे अपील करना चाहता हूं, आपसे गुजारिश करना चाहता हूं। हमारी और आपकी विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जब रसूल की बात आ जाए तो अपनी और हमारी विचारधारा की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। हजरत उस्मान गनी खड़े हैं, हजरत उस्मान गनी खड़े ऐलान कर रहे हैं, रब्बे काबा की कसम, किसी को हज में तमत्तो नहीं करने दूंगा। हज में तमत्तो नहीं करोगे, हज तमत्तो करने से मना कर रहे हैं, हम तुमको हज तमत्तो की इजाजत नहीं देते। हजरत अली उड़ते, उनके साथ एक बड़ी जमात उड़ती है और कहती है उस्मान गनी से, उस्मान होश में आओ, तुम कौन होते हो मुझको हज तमत्तो से मना करने के लिए? तुम कौन होते हो मना करने वाले? तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि हम हज में तमत्तो नहीं करने देंगे, जबकि हमने रसूलुल्लाह के साथ हज किया तो हज में तमत्तो किया था। हमने रसूलुल्लाह के साथ हज किया था तो हज में तमत्तो किया था। आए उस्मान, जब हमने रसूलुल्लाह के साथ हज में तमत्तो किया था तो तुम कौन होते हो हज में तमत्तो करने से रोकने वाले? हम अड़े हैं और जाइए हम हज में तमत्तो करेंगे, तुम रोक कर दिखाओ। उस्मान गनी के सामने जब रसूलुल्लाह का फरमान आया, हजरत अली ने जब उनके सामने रसूलुल्लाह की बात बताई, अपने आप को सरेंडर कर लेते हो, फरमाते हैं, हाँ आए अली तुम ठीक कह रहे हो, हाँ अली तुमने बजा फरमाया है। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह का फरमान आ जाने के बाद फिर कोई चूओ चिरा नहीं है, कोई चूओ चिरा नहीं है। लिहाजा उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद की बुनियाद यही होनी चाहिए, यही कि हमें और आपको के सामने जब अल्लाह के रसूल की हदीस आए या कुरान की कोई आयत आए तो हमें अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, सरेंडर। तो मैंने बताया था कि कुरान की आयतें जो पढ़ के आपके सामने बताई थी, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, जब भी तनाज़ा हो, झगड़ा हो, तो तुम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ ले जाओ। ये तो रहा कुरान की आयतें। हदीस क्या कहती है? हदीस क्या कहती है? तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। जब हम अल्लाह की किताब को, कुरान को और हदीस को मजबूती से पकड़ेंगे और इस इत्तिहाद पर जब कायम हो जाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा जानते हो? इस हदीस के अंदर फायदा बताया गया है, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे, मा तमस्सक्तुम बिहिमा, जब तक तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे, कायनात की कोई ताकत तुम्हें गुमराह नहीं कर सकती, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटा नहीं सकती, तुम्हें तुम्हारे रास्ते से बरगश्ता नहीं कर सकती। तरक्तु फ़ीकुम अमरैनी लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, वो दोनों चीजें क्या हैं? किताबुल्लाहि व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब यानी कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत। कुरान और सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का फायदा क्या है? दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं कर सकती, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लन तज़िल्लू, हम गुमराह नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल ने साफ कहा कि तुम गुमराही के रास्ते पे चल ही नहीं सकते। आज हम गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं, इसकी वजह यह है कि हमने कुरान और हदीस को, अल्लाह की किताब को, रसूल की सुन्नत को हमने छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। इरबाज इब्न सारिया की उस रिवायत को उठाइए और उसमें भी देखिए अल्लाह के नबी ने ये बात फरमाई थी, फमन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, इख्तिलाफन कसीरा।
बहुत से तुम लोगों में से बहुत से लोग मेरे इंतकाल के बाद जिंदा रहेंगे, वो बहुत बड़ा इख्तिलाफ देखेंगे। इरबाज इब्ने सारिया की रिवायत में है ना, इब्ने माजा के अल्फाज से उठाकर देखिए क्या फरमाया था अल्लाह के रसूल ने। इरबाज इब्ने सारिया फरमाते हैं कि एक दिन मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, सुबह की नमाज, फजर की नमाज। फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ाई। जब अल्लाह के नबी ने नमाज अदा करा दी, पढ़ा दी, तो अल्लाह के नबी ने हमको खुतबा दिया। फवाज़ना मौइज़तन बलीगतन ज़रफ़त मिनहल उयून व वजलत मिनहल क़ुलूब। आपने ऐसा खुतबा दिया, फवाज़ना मौइज़तन बलीगतन, बड़ा फसीह, बड़ा बलीग खुतबा, बड़ा फसीह और बलीग बयान दिया। ऐसा बयान ज़रफ़त मिनहल उयून, नबी अकरम के वाज को, नबी अकरम की तकरीर को, नबी अकरम के खुतबे को सुनकर आंखों से आंसू बह पड़े, आंसू निकल गए। फवाज़ना मौइज़तन बलीगतन ज़रफ़त मिनहल उयून, आंखें बह पड़ी। व वजलत मिनहल क़ुलूब, दिल दहल गए, दिल दहल गए, दिल कांप गए। ऐसा लग रहा था जैसे ये नबी आखिरी नसीहत कर रहे हो। फ़क़ाल क़ाइलुन या रसूलल्लाह कअन्न हाज़िही मौइज़तु मुवद्दिइन। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नसीहत करने वाला, वसीयत करने वाला वसीयत कर रहा हो, आखिरी अलविदाई खिताब हो। फ़अौसीना, ऐ अल्लाह के नबी हमको कुछ नसीहत करिए, ऐ अल्लाह के रसूल कहीं हमको कुछ वसीयत फरमा दीजिए। अल्लाह के नबी वसीयत फरमा रहे हैं, फरमाया ऊज़ीकुम बित्तक़्वल्लाहि वस्समी वत्ताअह। हम तुमको वसीयत करते हैं इस बात की कि तुम अल्लाह से डरते रहना। हम तुमको वसीयत करते हैं इस बात की कि तुम अल्लाह से डरते रहना। वस्समी, और तुम सुनते रहना, फरमा बरदारी का, वत्ताअह, और इताअत व फरमा बरदारी करते रहना। क्या मतलब हुआ? अल्लाह से डरते रहना हर मामले में, और किताब और सुन्नत की हर बात को सुनते रहना, वत्ताअह, और इताअत करते रहना अपने अमीर की, हाकिम वक्त की। वइन काना अब्दन हबशिया, अगरचे तुम्हारे ऊपर कोई हबशी गुलाम ही मुसल्लत क्यों ना हो जाए, अगरचे तुम्हारे ऊपर कोई हबशी गुलाम ही क्यों ना आ जाए, अगर वो तुम्हारा अमीर मुंतखब हो जाए तो तुम उसकी भी इताअत करते रहना, उसकी भी बात मानते रहना। मेरे भाइयों, उसके बाद जो जुमले गए वो जुमले बड़े बड़े अजीबो गरीब जुमले, वार्निंग दे रहे हैं अल्लाह के नबी। फमन यश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। लोगों मेरे बाद जो लोग जिंदा रहेंगे वो बहुत जल्दी बहुत बड़ा इख्तिलाफ देखेंगे। फमन यश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। जो लोग मेरे बाद जिंदा रहेंगे वो बहुत बड़ा इख्तिलाफ देखेंगे। फिर आपने उस इख्तिलाफ को मिटाने का तरीका भी बता दिया, उसकी बुनियाद भी बता दी। वो इत्तिहाद कैसे कायम रहेगा, उसकी बुनियाद क्या होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे बाद बहुत से लोग जो जिंदा रहेंगे बड़ा इख्तिलाफ देखेंगे। आपने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन। तुम मेरी सुन्नत को और मेरे हिदायत याफ्ता खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना। अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, दांतों से उसको चबा, दांतों से उसको थाम लेना। उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद की बुनियाद बता दी अल्लाह के रसूल ने। इख्तिलाफ बहुत होगा, कोई अपने आप को ये कहेगा, कोई अपने आप को वो कहेगा, लोगों में फिरके बंटने लगेंगे, फिरके होने लगेंगे, लोग आपस में एक दूसरे टोलियां बना लेंगे, अपनी अपनी टोलियां अलग बना लेंगे। लेकिन तुम्हें अगर मुत्तहिद रहना है, अगर तुम्हें एक प्लेटफार्म पे कायम रहना है तो उसके लिए जरूरी है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन। तो मेरी सुन्नत को और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लेना। ये तरीका बताया था जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तिलाफ को मिटाने का ये तरीका। कितना लड़ चुके हैं हम, आप देख लीजिए सऊदी अरब के अंदर जो हादसा हुआ, ये भी इख्तिलाफ ही का तो नतीजा है। मैं नहीं समझता हूं कि उसको यहां छेड़ा जाए, क्योंकि अब तो सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि जमरात पे शैतान को कंकरी मारते हुए जो भगदड़ मची थी उसमें किन लोगों का हाथ था, ये तो क्लियर हो चुका है, साफ जाहिर हो गया है। लेकिन ये नौबत क्यों आई? अगर देखा जाए तो ये भी हमारे आपसी इख्तिलाफात ही का तो नतीजा है। कितना हम लड़ चुके हैं।
12% हैं यूपी में, कुछ लोग नाम नहीं लेंगे, कुछ लोग 12% हैं, उनकी पार्टी बनी हुई है और वो जेरे इख्तिदार हैं इस वक्त यूपी में। 13% हैं दलित लोग, उनकी अलग एक पार्टी बनी हुई है और कभी कभी वो भी आ जाती हैं जेरे इख्तिदार। 18% हैं हम, 18% हमारी कोई पार्टी नहीं। ये इख्तिलाफ नहीं तो और क्या है। और अगर पार्टी है भी तो एक नहीं है, कई कई है। हमारी पीस पार्टी, हमारी उलमा काउंसिल, हमारी रज़ाए मुस्तफा, हमारी मुस्लिम लीग, हमारी AIMIM। 18% मुसलमान इस उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन पार्टियों के बंटवारे देख लो। हम जाएं तो किधर जाएं, हम साथ दें तो किसका साथ दें। मेरे प्यारे साथियों, इसी का नाजायज फायदा उठाकर आज मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुसलमान, हम इस उत्तर प्रदेश के रहने वाले हम भी हैं। हम आपसे अपना हक मांग रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं। जिस दिन मुसलमान को यह समझ में आ जाएगा कि हम हक मांग रहे हैं, उस दिन आप भी 12% लोग अपनी पार्टी बना सकते हैं, 13% लोग अपनी पार्टी बना सकते हैं, 18% के लोग अपनी पार्टी बनाकर ज़ेरे इक़्तिदार क्यों नहीं आ सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अमेरिका वाली पॉलिसी हमारे यहाँ अपनाई जाती है, डू एंड डिवाइड। मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाओ, इनको आपस में एक दूसरे को शिया और सुन्नी, हनफी बरेलवी, देवबंदी, वहाबी, ये झगड़े खड़े करके इनको आपस में लड़ाओ। अब कोई आदमी खड़ा हो गया, मौलवी जर्जीस को किसी जगह का टिकट मिल गया, ये वहाबी है, किसी काफिर को वोट दे दो वो अच्छा है, लेकिन इसको नहीं देंगे। अच्छा ये सुन्नी है, हम तो नहीं देंगे। इससे अच्छा किसी यहूदी को वोट दे दो, इसको नहीं देंगे। और इसका ये नतीजा निकला कि आज अखलाक 50 साल का बुजुर्ग मारा गया, एक और मुजाहिद आपकी जेल में मारा गया, कल कोई और मारा जाएगा, परसों कोई और मारा जाएगा, और आपकी सरकार ये कहकर पल्ला झाड़ लेगी कि कानून अपना काम कर रहा है। कुछ नहीं होने वाला है। अगर आज हम ये तबाही और बर्बादी के दाने पर अगर खड़े हैं तो इसी इत्तेफाकी, इसी आपसी चपकलिश, इसी आपसी फूट का नतीजा है। मुसलमानों, वरना हमारी ना इत्तेफाकी हमारे अंदर ना होती तो आगरा के अंदर जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करवाया गया होता, जबरदस्ती मुसलमानों को है गैर मुस्लिम बनाने की नापाक कोशिश नहीं की जाती। ये तमाम काम अगर हो रहे हैं तो हमारी ना इत्तेफाकी की वजह से हो रहे हैं और हमारी आपसी चपकलिश की वजह से हो रहे हैं। हम आपस में इत्तेफाक की बात कर रहे हैं कि एक प्लेटफार्म पे आओ, ये वक्त की एक जरूरत है, आओ। इतना सोच लो, ये भीख कब तक मांगोगे तुम, कब तक? कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं है, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं है। इतना याद रखिएगा, जब तक हम आप खुद अपनी एक ताकत नहीं बनेंगे। एक ताकत बनने की जरूरत है। अंदलुस में क्या हुआ, तारीख पढ़ के देखिए। अंदलुस में क्या हुआ? 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है अंदलुस के अंदर। 800 साल तक अंदलुस के ईसाई लर्जा बरंदाम रहते थे, लर्जा बरंदाम मुसलमान। लेकिन जब अशबीलिया और अतीरिया के हुक्मरानों में आपस में जंग जब शुरू हुई और हुक्मराही लोग आपस में जब लड़ने लगे तो इनकी आपसी लड़ाई का फायदा ईसाइयों ने उठाया और हमला कर दिया और तहत कर डाला। मुसलमानों को इल्मे अदब, इल्मे तिब, इल्मे फलसफा, तारीख और ये तमाम सरमाया जो किताबी शक्ल में मौजूद था, मेरे भाइयों, उसी अंदलुस की सरजमीन पर ईसाइयों ने मुसलमानों का सारा इल्मी सरमाया जलाकर राख कर दिया और 800 साल हुकूमत बर्बाद हो गई। सिर्फ अशबीलिया और अतीरिया के हुक्मरानों के आपस में जंग की वजह से, आपस में नाइत्तेफाकी की वजह से, आपस में लड़ने की वजह से गैर शामिल हो गए और उन्होंने हमारी नाइत्तेफाकी का फायदा उठाकर अंदलुस को हमसे छीन लिया।
ये हमारी ना इत्तिफाकी का नतीजा नहीं तो और क्या है। कब तक लड़ाएंगे हम और आप? मौजू है उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद की बुनियाद। गौर करो कब तक। मौलवी साहब तुमने तो दीन के मसाइल और ये सब बातें बताई, यहाँ तो हालत ये है कि हम एक प्लेटफार्म पे कैसे आए? एक भाई की जमीन पर दूसरा भाई कब्जा किए ले रहा है और दूसरा भाई कचहरियों के चक्कर लगा रहा है। जब सगा भाई सगे भाई का न हो तो मेरे भाइयों फिर उम्मीदें कैसे लगाई जाएं? वो कहां गई नियामत? कुरान का असर कहां गया? जिस कुरान की तासीर से मेरे प्यारे साथियों एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दिया करता था। और फिर आप जिस मुल्क के अंदर रहते हैं हिंदुस्तान, उसके अंदर तो हमें बड़ी आजादी है। अल्लाह की कसम मैंने बड़े बड़े और दूसरे मुल्कों के भी दौरे किए हैं, लेकिन जितनी आजादी हमें भारत के अंदर मिलती है, जितनी आजादी हिंदुस्तान के अंदर मिलती है, ये अच्छाई है हमारे भारत की। सेकुलरिज्म होने का एक फायदा है, जितनी आजादी अपनी बात कहने की हमें मिलती है मेरे भाइयों, शायद हमें किसी और मुल्क के अंदर मिले। पाकिस्तान के अंदर मैं गया, पर्चा आता था, ये तकरीर करोगे आप, मैंने बस देख लेता था और फिर मैं अपने हिसाब से तकरीर की तैयारी कर लेता था, बोल देता था। पर्चा नहीं लिया मैंने। सऊदी अरब के अंदर गया, मिलता था, साहब आपको ये बोलना है, वहां गवर्नमेंट देती है, ये बोलना है आपको, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं बोल सकते, आपको आजादी है, आजादी। और ये आजादी भारत के कानून से हमें मिली है, आपसे भीख मांग कर नहीं ली हमने, ये हमारा हक है। इसलिए कि इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारा भी खून शामिल है, हमारा भी खून शामिल है। मेरे भाइयों बगदाद का हाल देखिए, बगदाद का मुसलमानों ने कब तक हुकूमत की, लेकिन जब शिया और सुन्नी आपस में लड़े, जंग याद करो, आपस में लड़े, तो शायद आपको मालूम नहीं होगा कि इस ना इत्तिफाकी का शिया और सुन्नियों के दरमियान ना इत्तिफाकी का फायदा तातारियों ने उठाया और तातारियों ने मुसलमानों पे हमला कर दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि शिया मर रहे हैं या सुन्नी, उन्होंने एक तरफ से मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी नजर में मुसलमान मर रहे थे। और इतनी लाशें बगदाद के अंदर बहाई गई, इतना खून बहाया गया कि कभी बगदाद के अंदर दरियाए दजला का पानी मुसलमानों के खून से लाल हो जाया करता था। और इतनी किताबें जलाई मुसलमानों की कि उन किताबों की राख को जब समंदर में दरियाए दजला में डाला गया तो कभी वो पानी काला हो जाता था। ये सूरत हाल थी। इल्मी सरमाया जब समंदर के हवाले किया गया, दरियाए दजला के हवाले किया गया, हमारी किताबें जलाकर जब समंदर में दरियाए दजला में बहाई गई तो दरिया का पानी काला हो गया। और जब मुसलमानों के खून को बहाया गया तो उसी दरियाए दजला का पानी सुर्ख हो गया। ये आपसी शफकलेश, ये आपसी नाइत्तिफाकी का नतीजा था, ये आपस में लड़ने का और आपस में खाना जंगी का नतीजा था। मेरे भाइयों कब तक हम लड़ते रहेंगे? और जब तक हम लड़ेंगे, ये अमेरिका में गए साहब, ये भी वही हुनर सीख के आ रहे हैं कि कैसे लड़ाया जाए।